या खुदा, ये लड़की कहाँ रह गई है? रोज के आने से पहले आ जाए। परवीन को पता चला तो फिर कोई मौका नहीं छोड़ेगी तजलील का। सादिया भाभी, आपको पता चला वो पुराने मोहल्ले में बानो थी ना? अरे जिसको मुंह बोली बहन बनाया था हम लोगों ने, उसकी बेटी कॉलेज गई और वापस ही नहीं आई। तुम्हें किसने बताया? अरे भाई, ये मासूमाना सवाल मत किया करे मुझसे। बस इस बात पे भरोसा रखें कि परवीन जो कह रही है वो 16 आने सही है। पता है, छुप छुप के रात को किसी लड़के से फोन पे बातें करती थी। उसकी माँ इस गुमान में थी कि मेरी बच्ची तो पढ़ाई कर रही है, और अब देखो रफू चक्कर हो गई। माँ बाप पर तो दुख के पहाड़ टूट चुके होंगे। भाई सामने तो सब हमदर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन सच पूछे तो पीठ पीछे सब थू थू कर रहे हैं। बेचारी बानो वो तो खामखा रुल गई। किस कदर शरीफ औरत है वो। सबकी बेटियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। और खुदा का शुक्र है कि मेहरू की भी शादी हो गई। ये घर के काम तो खत्म ही नहीं होते। तो अम्मी, आप कुछ काम सच्ची के जिम्मे क्यों नहीं लगा देती? क्या जिम्मे लगाऊं बेटा? जिम्मेदारी एहसास की तरह होती है। अब ये लोगों को एहसास ही नहीं है तो भूल के क्या काम करवाऊं? जब से मेहरू की शादी हुई है, चच्ची ने ज्यादा तंग करना नहीं शुरू कर दिया? मुझे मुस्कान बता रही थी। अरे नहीं बेटा, घर के काम करती हूँ, मसरूफ रहती हूँ। और वैसे भी मैंने खुद को ढाल लिया है इस माहौल में। मेहरू को इतना पढ़ाया लिखाया, लोगों की इतनी बातें सुनने के बावजूद मैं मजबूत खड़ी रही। बस अब मुस्कान की फिक्र रहती है। तुम दोनों तो अपने घर के हो गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आजकल मैं मुस्कान के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहने लगी हूँ। तुम उसे समझाओ कि पढ़ने लिखने पे ध्यान दे। दोस्तें बना ली हैं, वक्त बेवक्त बाहर आना जाना। मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करके अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। मुझे मुस्कान मेहरू से ज़्यादा समझदार लगती है। मुझे उम्मीद है वो अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर करेगी। इंशाल्लाह, जो उम्मीद भी यही है। आप बस टेंशन मत लिया करें किसी भी चीज़ की ज़्यादा। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।